हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज हम यह वीडियो क्लास 10th मैथ के लिए बना रहे हैं। जैसा कि क्लास 10th मैथ में वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड कुल हमारे 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज हम वास्तविक संख्याओं का यह 6वां वीडियो बना रहे हैं। यह हमारा क्रैश कोर्स का सीरीज चल रहा है, तो यह हमारा क्रैश कोर्स का जो वास्तविक संख्याओं का होगा ये लास्ट वीडियो होगा। 6वां वीडियो ही हमारा लास्ट वीडियो होगा। अगर इन्हीं को आप सीरीज से पढ़ लेते हैं तो पहले चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं सबके सब आपसे हो जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत होना नहीं है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सहज भाषा में बताया गया है। इससे सहज संभवतः मुश्किल है प्राप्त होना। आप एक बार ज़रूर देखिए और थोड़ा समय इसमें देना पड़ता है जिससे अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी समझ जाएगा। अब हम चलते हैं, इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं। यह भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इस सीरीज़ में हम वही क्वेश्चन लिए हैं जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं अथवा अशांत आवर्ती हैं। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, शांत और अशांत हम बता दे रहे हैं। हमको क्या करना है, इसका दशमलव प्रसार बताना है। ये बताना है कि शांत आवर्ती है कि शांत है कि अशांत आवर्ती है। ध्यान से देखिए, शांत दशमलव है कि अशांत आवर्ती है, और भाग देकर नहीं बताना है हमको। देखिए ऐसे क्वेश्चन अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप सीखेंगे तो क्लास 10th में ही तो स्कोर करेंगे ही करेंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं। तो इनको देखिए कैसे हम लोग करते हैं। इनको पहले शांत दशमलव समझ लेते हैं। शांत दशमलव क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक में आपने 2 से भाग दे दिया। एक में 2 से भाग दे दिया तो 2 से जब एक में भाग दोगे भैया जी तो दशमलव बढ़ाओगे, 0 लगेगा, 2 5 6 10, 10 हो गया, कट गया। तो देखिए यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ दशमलव के बाद जब अंक निश्चित होते हैं तो वो शांत दशमलव होते हैं। फिर से देखिए, जैसे एक में आप मान लीजिए 25 से भाग दीजिए, 25 से भाग दीजिए। अभी देखिए 25 से जब एक में भाग दोगे आप तो यहाँ पर क्या करना है, दशमलव लगाएंगे। भाग तो जाएगा नहीं, तो जब 25 से एक में भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अभी भी भाग नहीं जाएगा तो दशमलव बनाते एक के 0 एक बार में मिलता है, और 0 यहाँ अगर चाहिए तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे तभी 0 मिलेगा। तो यहाँ पर एक 0 और बढ़ाएंगे तब मिलेगा। ऐसा नहीं एक बार दशमलव बढ़ाने के बाद जितना 0 चाहे उतना भर लीजिए, नहीं, एक बार में एक ही 0 मिलता है। तो 25 चौका 100। तो यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर देखिए कट गया। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, निश्चित हैं। तो ये दशमलव कैसे दशमलव कहलाते हैं, शांत दशमलव कहलाते हैं, शांत दशमलव कहलाते हैं। तो इसका पता हमको कैसे चला, इसका पता हमको तब चला जब हम भाग दिए। लेकिन इन्होंने क्या कहा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए। मतलब आप विभाजन प्रक्रिया माने बिना भाग दिए ही आपको बताना है। तो पहले तो हम शांत दशमलव और अशांत दशमलव समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़, शांत दशमलव आप समझ गए, दशमलव के बाद अंक निश्चित हो माने पूरा भाग चला जाए और शेषफल कुछ ना बचे। शेषफल मतलब 0 बचे। शेषफल क्या बचे, 0 बचे तो शांत दशमलव है। अरे यार शांत हो गया है, इसके आगे नहीं बढ़ रहा है, भागफल आगे नहीं बढ़ रहा है, खत्म हो गया, शेष 0 बच जाए तो समझो शांत दशमलव है। अब अशांत क्या होता है इसको भी हम समझते हैं, फिर इनके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक में हम 3 से भाग दें, तो यहाँ एक में 3 से जब भाग दोगे तो ऐसे भाग दोगे, दशमलव लगाओगे, भाग तो जाएगा नहीं, पहले 3 से एक में भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव बढ़ाओगे, पॉइंट बढ़ाओगे तो 0 मिलेगा। 3 त्रिका 9, तो 10 में से 9 गया, 1 बचा। अब देखिए दशमलव के नाते एक बार में एक 0 मिल जाता है, 0 मिल जाएगा। 3 त्रिका 9, फिर बचा, फिर 1 बचा, फिर दशमलव नाते 0 मिलेगा, 3 त्रिका 9, ऐसे एक बचता जाएगा, फिर 0 मिला, 3 त्रिका 9, ऐसे फिर 1 बचता जाएगा। ये कभी शांत नहीं होगा, ऐसे आता जाएगा ना। यहाँ 1 आना बंद होगा, और जब 1 आना बंद नहीं होगा तो यहाँ 3 भी आना बंद नहीं होगा। तो ये क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत है। अशांत भी है और आवर्ती भी है। आवर्ती क्यों है, देखिए अशांत इसलिए है, पहले देख लीजिए कि ये भाग खत्म नहीं हो रहा, समाप्त नहीं हो रहा है,
3 3 3 3 आते जा रहा है। और आवर्ती क्यों है? क्योंकि एक ही संख्या, जो संख्या आ रही है लगातार आ रही है। अगर कोई संख्या या संख्याओं का समूह लगातार आए, समाप्त ना हो, तो आवर्ती कहलाता है। तो 3 3 3 3 तो अशांत आवर्ती हो गया। अब इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल को लगाते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, तभी आप बोर्ड एग्जामिनेशन में कर पाएंगे। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अशांत समझ गए, जब दशमलव के बाद अंक निश्चित ना हो। तो देखिए बाबू, यहाँ पर क्या होता है, हम पहले शांत और अशांत आवर्ती कैसे पहचान करेंगे और बिना भाग दिए हुए कैसे पहचान करेंगे, इसका रूल सीख लेते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे कोई परिमेय संख्या दिया है, परिमेय संख्या माने अंश बटे हर, ऊपर अंश नीचे हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर, इस फॉर्म में दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अगर इस फॉर्म में दिया गया है तो हर का अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। अगर उनके हर के अभाज्य गुणनखंड में, याद रखिए, अगर उनके हर के अभाज्य गुणनखंड में दो का गुणनखंड आता है, 2 का गुणनखंड आता है, या 5 का गुणनखंड आता है, या 2 व 5 दोनों का गुणनखंड आता है, अगर उनके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आता है, केवल 2 या 2 का गुणनखंड, केवल 5 या 5 का गुणनखंड, या 2 व 5 के गुणनखंड, कोई तीसरा अंक ना आए, ध्यान में रखिए, मतलब 2 या 5 या 2 व 5 दोनों, मतलब इसके अलावा कोई तीसरा अंक अगर नहीं आता है तो वह अशांत दशमलव होगा। लेकिन अगर इनके साथ 2 के साथ 3 आ गया, या कोई अंक और आ गया, 7 आ गया, तो ये इस प्रकार के अंक क्या हो जाएंगे, अशांत। माने 2 या 2 के अलावा 5 या 2 व 5 दोनों को छोड़कर कोई अन्य अंक आ जाते हैं तो अशांत हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अशांत आवर्ती हो जाएंगे, मतलब गुणनखंड में 2 आने पर क्या होगा, शांत दशमलव होगा। ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव होगा। 2 व 5 गुणनखंड आने पर क्या होगा, शांत दशमलव होगा। तो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, या यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में 2018 में पूछा गया था, और ऐसे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, आप क्रम से देख ले रहे होंगे, हर साल पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो साल है, हम पहले को इसको लिखते हैं, ये देखिए 13/31/25। ध्यान में रखिए, अंश को कोई मतलब नहीं होता, इसमें मेन फंक्शन जो है उसके हर का होता है। तो 31/25 का आप अभाज्य गुणनखंड कर डालिए बाबू। 31/25 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ऐसे जैसे एलसीएम निकालते हैं, फैक्टर जैसे करते हैं वैसे कर लेते हैं। तो 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 5 से काटिए, 5 6 30, 12 हुआ, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 25, फिर 5 से काटिए, 5 1 9 5, 12 हुआ, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 25, यहाँ फिर 5 से काटिए, 5 25, और देखिए ए हो गया। अब इनका अगर हम ऐसे ऐसे हर को तोड़ दीजिए, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, देखिए कुल क्या है, 1 2 3 4 5, 5 बार 5 है। अब इसमें देखिए खाली 5 5 है, अगर ऐसे अभाज्य गुणनखंड में खाली 5 5 आ जाएगा तो भी वह, तो क्या होगा, वह शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। तो इसको देख लीजिए, आपको परीक्षा में अगर आ जाएगा तो ऐसे खूब बढ़िया से हम लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन को बताते हैं। हमारा फर्स्ट वाला था, अब हम सेकंड वाले को बताते हैं। सेकंड वाले को देखो हम सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला क्या है, 17/8 है। तो क्या करना है यार, 17/8, 8 को गुणनखंड के रूप में लिखो, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसमें देखिए केवल 2 के गुणनखंड है, हर को केवल देखिए, हर का हमेशा फैक्टर कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो इसमें 2 के गुणनखंड, अगर खाली 2 के गुणनखंड रहेंगे तो क्या होगा, शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। ऐसे आपको परीक्षा में कर लेना है जल्दी से। अब चलते हैं हम इसके आगे पढ़ते हैं, इनको मिटाते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं। आप देखिए जल्दी से, जैसे मान लीजिए अब हमारा तीसरा है, थर्ड है, तीसरे को सॉल्व कर रहे हैं। 3637 और 280। अब इनका देखिए फैक्टर कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड। अब आपको बताना है शांत है कि अशांत है, शांत है कि अशांत आवर्ती है। तो इसमें क्या करेंगे बाबू, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। हर का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, हर को ब्रेक कर लीजिए। हर को ब्रेक करेंगे तो 72 80 हो गया। हम 2 से कट जाएगा, 2 से पहले काटिए, 2 3 6, 2 6 12, 2 4 8, 2 0 0।
अब देखिए 2 से कटेगा, 2 एक अन्नम 2, 2 आठी 16, 2 दूना 4, 2 शून्यम 0, 2 से 2 नम 18, 2 एक अन्नम 2, 2 शून्यम 0, फिर 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10, ठीक, 2 पाँचे 10, 2 चौक 8, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10। अब देखिए ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 से काट लेते हैं, 5 नवा 45, 5 एक अन्नम 5। अभी किससे कटेगा, अब ये 13 सते 91, 13 से कटेगा, 13 सते 91, पहाड़ा आप सबको आता होगा, 7 एक अन्नम 7। अब इनके देखिए अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, इनका अभाज्य गुणनखंड देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार है, चलिए 4 बार लिख लेते हैं। अब देखिए गुणे 5 भी आ गया और यहाँ 13 आ गया, 7 आ गया। तो भैया केवल 2 आ रहा था, 5 आ रहा था, ये तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर 2 और 5 के अलावा और गुणनखंड में कोई अंक सम्मिलित हो जाएगा तो वह अशांत आवर्ती होगा, वो शांत दशमलव नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर 13 भी आ गया और 7 भी आ गया, कोई भी एक अंक अगर बदल कर आ गया 2 और 5 को छोड़कर, तो वह क्या हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा और आवर्ती रहेगा, अशांत आवर्ती। ठीक, तो यहाँ पर हम बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। आप ऐसे ही सब क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलते हैं हम 5वां बताते हैं, चौथा नंबर आप करिएगा परीक्षा में, ठीक है। 5वां हम बता दे रहे हैं, इसी प्रकार से करना है, शांत और अशांत बताना है। तो यहाँ पर देखिए हम इस साल जो है 5वां साल कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा है 987 बटा 10,500। तो देखिए 10,500 हम क्या करेंगे शांत अशांत बताने के लिए, इनको ब्रेक करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड को हर के करेंगे। अगर हर में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड आ गया तो वह अशांत होगा, नहीं तो वह शांत हो जाएगा। ठीक, अगर नहीं आया तो शांत होगा और दूसरा कोई आ जाएगा तो अशांत होगा। तो 10,500 देखो किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 एक अन्नम 5, 0 5 शून्यम 0, फिर 5 से कटेगा, 5 से काटिए, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 10 हुआ, 5 दूना 10 और 5 शून्यम 0। फिर देखिए 5 से काटिए, 5 अट्ठी 40 और 5 चौक 20, 5 अट्ठी 40 और 5 चौक 20। फिर 2 से कटेगा तो 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर देखिए 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 एक अन्नम 2, 3 से कटेगा, 3 सते 21, बस आ गया। अब आप समझ गए होंगे कि 3 और 7 के आने का मतलब ही हो गया कि यह अशांत आवर्ती हो गया। अगर इनके अभाज्य गुणनखंड को ऐसे परीक्षा में लिख दीजिएगा, ठीक है, जैसे जैसे आया है, अब इन्हीं को गुणे के रूप में लिख दीजिए, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। तो यहाँ पर देखिए 3 भी आ गया और 7 भी आ गया। अगर एक को अंक आ जाएगा बदल कर 2 और 5 को छोड़कर, तो वह क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। हमको लगता है ये क्वेश्चन लगभग सबको आता होगा। तो चलते हैं हम इसके आगे एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को हम समझते हैं, क्योंकि वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं भाई। अब देखिए हम यहाँ दूसरा क्वेश्चन लिए हुए हैं, यह भी यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उसी क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, उसी को प्रसार में कर देना है। अगर वो शांत दशमलव है तो उसका हम लोग प्रसार करेंगे, यही इसमें है। तो यहाँ पर लिखा है इन्होंने बिना वास्तविक विभाजन किए निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को ज्ञात कीजिए। मतलब इनको बिना भाग दिए हुए हमको इनका दशमलव प्रसार करना है, भाग नहीं देना है। तो देखिए बाबू, दशमलव प्रसार करने के लिए कुछ चीज़ें हमको जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे क्या जानना है, पहले इनको हम नहीं करेंगे, पहले हम कुछ रूल, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कहीं 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा है, चलिए ये क्या है, इन पर घात कितना है, 2 पर कितने की घात है, सब लोग जानते हैं। यहाँ पर 1 की घात, यहाँ पर 1 की घात, यहाँ पर 1 की घात। तो ये 2 आधार है, एक घात है, ये आधार है, एक घात है, आधार है, घात है, बेस है, पावर है, बेस पावर, बेस पावर। तो अगर इनके आधार देखो सेम होते हैं, आधार सेम होते हैं, तो एक आधार लिख लिया जाता है, गुणे में एक आधार लिख लिया जाता है और उनके घातों को जोड़ लिया जाता है, 1 2 3। तो घात ऐसे 3 जोड़ लिया जाएगा। ये तो 1 नहीं दिया रहेगा, 1 दिमाग से देखिए कि 1 आप हिडन छिपा रहता है, इसको हम लोग दिमाग से देखते हैं। मान लीजिए ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ऐसे 5 बार लिखा है, तो 2 तो कितना लिखेंगे, तो देखो सब नीचे आधार हैं और इन पर कितने की घात छिपी हुई है, इन पर भी 1 की घात 1 की घात 1 की घात 1 की घात। तो अगर आधार सेम है तो गुणे में घात जोड़कर लिख लिया जाता है, 1 2 3 4 5।
तो 2 पर 5। हमको लगता है आप समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए और भी ऐसे हम लिख लेते हैं। मान लीजिए ऐसे कहीं लिखा हो 5 गुणे 5 गुणे 5 लिखा हो, तब इनको क्या करेंगे, इन पर कितने की घात छिपी है, 1 की घात 1 की घात 1 की घात। अब ये गुणे के रूप में है, अगर इनको घात के रूप में लिखना हो तो बहुत आसानी से लिखा जा सकता है गुणा करके। ठीक, जैसे 5 5 5 सेम है, माने इनका आधार नीचे वाला आधार कहलाता है, ऊपर वाला घात कहलाता है। आधार अगर सेम है तो एक आधार लिख लीजिए, घातों को जोड़ लीजिए 1 2 3, ऊपर घात लिख दीजिए 3, और ये हिडन रहता है, इसको मन की आंख से देखा करिए। मान लीजिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 ऐसे लिखा है, बड़े आराम से बता सकते हैं। ऐसे आधार सेम है, 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात, 5 पर 4 की घात, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और बताइए, यहाँ पर जैसे ऐसे लिखा है 2 गुणे 3 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा है, और गुणे 5 लिखा है, गुणे 5 लिखा है, तो इनको क्या हल कर सकते हैं? बिल्कुल हल कर सकते हैं। देखिए 2 2 2 सेम है ना बाबू, तो यहाँ 2 2 2 सेम है, तो इनके आधार सेम जो है उनको लिख लेंगे, और इनके घातों को जोड़कर लिख देंगे 1 2 3 4, 4 की घात लिख देंगे। 2 पर कितने की घात, 4 की घात। इनके घात को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि 2 के घातों को ही केवल जोड़ना है। अच्छा यहाँ पर देखिए 5 5 5 सेम है, तो क्या करेंगे, बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणा। गुणे का चिन्ह ऐसे भी बनता है, इंटू करके भी बनता है, तो ऐसे 5 लिख देंगे, इनके घातों को अलग जोड़ कर लिख दीजिए 1 2 3, इनके घातों को अलग जोड़कर ऐसे लिख देंगे। तो ऐसे हम लोग गुणा कर लेते हैं। गुणा संभवतः आप पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अब दूसरा चीज़ और हम लोग देखते हैं, और हम आपको क्या बताते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं ऐसे 2 पर 4 है और गुणे 5 पर 4 है, तो इनको देखो हम कैसे लिखते हैं, इन पर भी घात वही है, 5 पर भी वही घात है। घात ऊपर का देखिए, खोपड़ी पर देखिए, दोनों की खोपड़ी का अंक सेम है। अगर दोनों पर खोपड़ी का अंक सेम है भैया, माने घतवा सेम है, तो ऐसे लिखेंगे 2 गुणे 5, और खोपड़ी इकट्ठे लगा दो, दोनों को बंद करके ऊपर खोपड़ी लगा दो, दोनों पर वही 4 की घात लगा दीजिए, माने पावर लगा दीजिए। अगर कहीं ऐसे x पर 5 है गुणे y पर 5 है, तो इनको बड़े आराम से, बीच में लेकिन मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, गुणा होना चाहिए, तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, x गुणे, ध्यान में रखिए y, और इनके होल पावर 5 लगा सकते हैं, क्योंकि 5 5 दोनों सेम है, दोनों की खोपड़ी माने दोनों का पावर जो है, दोनों का घात जो है सेम है। बड़े आराम से ऐसे कर सकते हैं, किसी का भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज़ और बताइए, मान लीजिए 2 पर 4 की घात और गुणे 2 है, इनको हल कर ले जाएंगे क्या, बहुत आसानी से हल कर ले जाएंगे निश्चित तौर पर। इन पर 2 पर कितने की घात है, 4, तो 2 पर 4 की घात है, और यहाँ 2 पर कितने की घात है, 1, तो यहाँ आधार दोनों का सेम है। अगर दोनों का आधार सेम है तो 1 लिख लो, एक आधार लिख लो, आधार को लिख लीजिए, और ऊपर गुणे में घात जुड़ जाता है, 4 और 1 5 हो जाता। मान लीजिए ऐसे 2 पर 10 है और गुणे 2 है, तो क्या दिक्कत है भाई, इस पर कितने की घात है, 10, और 2 पर कितने की घात है, 1। ये आधार देखो सेम है, तो एक आधार लिख लो, एक आधार लिख लिए, और घात जोड़ कर लिख लीजिए, 10 1 11। ऐसे मान लीजिए 5 पर 6 की घात है, गुणे 5 है, तो इनको कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, 5 और 5 सेम है, तो एक घात इस पर भी है, तो 6 और 1 7 लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको भी सीख गए। दूसरा चीज़ ये सीखना है, मान लीजिए ऐसे लिखा है 1 3 8 लिखा है, और बटे ऐसे लिखा है 100 लिखा है, तो इनको देखिए, इनको बिना भाग दिए आप बता सकते हैं इनका मान कितना आएगा। बहुत आसान है, देखिए 1 के बाद कई जीरो है, 1 के बाद 2 जीरो है, तो पिछवा से 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, और उसके बाद नीचवा खरा समाप्त कर दो। तो 1 3 8 लिखना है, 1 के बाद कई जीरो है, 2 जीरो है, तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। मान लीजिए 1 3 8 लिखा है, और इसे मान लीजिए 4 जीरो लगा है। अब बताए अब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, फिर वही काम, 1 3 8, 1 के बाद क्या जीरो है, 4, तो पीछे से 4 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। याद रखिए 1 के बाद जब जीरो होगा तभी, 2 के बाद नहीं, 1 के बाद, ओनली 1 के लिए बोल रहे हैं। 1 के बाद 4 जीरो, तो पीछे से 4 अंक, 1 2 3, और ये 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। हाँ, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ 1 2 3 अंक हुआ, 3 अंक था, अब अंक नहीं मिल रहा है, तो 1 जीरो अपनी ओर से बढ़ा के 4 अंक इसको बना देंगे, तब दशमलव लगाएंगे। जैसे मान लीजिए 4 3 लिखा है और बटे ऐसे लिखा है, सपोज करिए,
तो इनको कैसे हल करोगे, एक के बाद कितने जीरो हैं, एक के बाद 4 जीरो हैं, तो पीछे से 4 अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से आप लगा सकते हैं। एक के बाद 4 जीरो हैं तो पीछे से 4 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। एक के बाद 4 जीरो तो पीछे है तो पीछे से अंश में जो है पीछे से 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4। और अगर अंक कम पड़ रहे हैं तो इधर 0 0 बढ़ा के तब पूरा करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन को हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, अब इसको बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो सॉल्व फर्स्ट हम कर रहे हैं, सॉल्व फर्स्ट। अब 13/31/25। अब इन्होंने क्या कहा, बिना वास्तविक विभाजन किए, माने बिना भाग दिए हुए हमको इनका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है कि दशमलव में इनके मान बताना है और भाग नहीं देना है। वैसे आप ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आप सीख जाइए। यहाँ यूपी बोर्ड में करेंगे, वहाँ भी हो जाएगा। तो देखिए इनमें हमने क्या बताया, सबसे पहले हर को ब्रेक कर लीजिए, 31/25 लिख लीजिए, हर को ब्रेक कर लीजिए, 31/25 लिख लीजिए। तो 31/25 किससे कटेगा, 5 से, 5 6 30, 5 दूना 10, 2 बचा 5 25, फिर 5 से काटिए, 5 का नम 5, 12 हुआ, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से हुआ 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 का नम 5। तो यहाँ पर बाबू देखिए 13/5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 ऐसे हो गया, 1 2 3 4 5 के रूप में हो गया। यहाँ पर देखिए 13, अब इनका जब गुणा करोगे, अभी हमने बताया ये आधार है, आधार है, आधार है, आधार। अब इनके घात जोड़ो, यहाँ 1 छिपा, 1 छिपा, 1 छिपा, 1 छिपा, तो 1 2 3 4 5, 5 पर 5 की घात। ध्यान में रखिए 5 पर कितने की घात हो गया, 5 पर 5 की घात। अब इसके आगे देखिए क्या करना है, जितना 5 पर घात रहेगा उतना 2 पर भी घात होना चाहिए। ध्यान में रखिए, हर में जितना 5 पर घात होगा उतना 2 पर भी घात होना चाहिए। तो 5 पर 5 की घात है तो 2 पर भी 5 की घात लिखना चाहिए। तो 2 पर 5 की घात ऐसे अपने मन से लिख देने से नहीं होता है, उतने का गुणा ऊपर भी कर लीजिए, उतने का गुणा नीचे कर लीजिए, तभी आएगा। ध्यान में रखिए नीचे के दोनों अंकों पर घात हमेशा सेम होना चाहिए। 5 नीचे 5 है तो 2 पर भी घात होना चाहिए। ठीक, जो भी घात रहेगा दोनों पर सेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 पर 5 से अंश व हर में गुणा करने पर, अंश व हर में गुणा करने पर गुणा कर दीजिए। गुणा करने पर अब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम गुणा करके लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। 13, ठीक, 5 पर 5 की घात। अब ऊपर भी 2 पर 5 की घात और नीचे भी 2 पर 5 की घात से गुणा कर लीजिए। ध्यान से देखिए, इनको अच्छे तरीके से देखिए। अब क्या करना है, 13 गुणे 2 पर 5 की घात का मतलब हमेशा याद रख लीजिए 32 होता है। 2 पर 5 की घात का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार लिखो, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये याद होना चाहिए। हम आपके लिए लिख रहे हैं, हमको याद है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 5 पर 5 की घात और 2 पर 5 की घात हो गया। अभी हमने बताया था अगर कहीं मान लीजिए x पर 3 की घात और y पर 3 की घात हो तो इसको x गुणे y पर 3 की घात लिख देते हैं। माने इनकी खोपड़ी के अंक देखिए सेम है कि नहीं सेम है, तो खोपड़ी के अंक इनके सेम है तो 5 गुणे 2 लिखो और खोपड़िया पर 5 लगाओ। क्या दिक्कत है, ऐसे लगा सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब 13 और 32 का गुणा कर देते हैं। गुणा करने के लिए इन्होंने नहीं रोका, भाग करने के लिए रोका है। तो 13 दूना 26 के 6 हाथ में आया 2, 13 तिया 39, 2 39 2 41। अब बटे, अब ये 5 दूना 10 हो गया, 5 दूना 10, 10 पर 5। अच्छा एक चीज़ और सीख लीजिए, जैसे 10 पर 1 का मतलब होता है 1 के बाद 1 जीरो, 10 पर 2 का मतलब होता है 1 के बाद 2 जीरो, 10 पर 3 का मतलब होता है 1 के बाद 3 जीरो, 10 पर 4 का मतलब होता है 1 के बाद 4 जीरो। इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो यहाँ पर बाबू देखो 4 1 6, 10 पर 5 की घात है तो इसका मतलब 1 के बाद कै जीरो, 5 जीरो होना चाहिए। तो क्या करना है, 4 1 6। अभी हमने बताया डायरेक्ट आप भाग देने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट बिना भाग दिए ही इनका मान बता सकते हैं। 1 के बाद का जीरो 5 जीरो है तो पीछे से 5 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। ध्यान में रखिए, 1 के बाद 5 जीरो तो पीछे से 5 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो 1 2 3
4 5, यहाँ दशमलव लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए कितने इजी तरीके से आ गया। आप इसको निश्चित तौर पर सीखिए, या यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन 2019 या क्वेश्चन 2020 या यूपी बोर्ड में 2018 में 2019 में पूछा गया है। ये सब सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत अच्छे तरीके से बताए जा रहे हैं। अब हम चलते हैं इसके आगे, हम दूसरा सीखते हैं और अच्छे तरीके से सीखते हैं। ध्यान में रखिए, यहाँ पर देखो साल सेकंड, यहाँ पर देखिए 31/2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब, यहाँ पर देखिए इसको करना है। तो देखिए सारा गेम इनके हर में है भैया, पीछे भी देखे हैं हर में था। अब की देखो इन्होंने 2 पर 2 की घात और 5 पर 3 की घात लगा दिया है। तो इसमें करना क्या है, हमने कहा 2 और 5 पर सेम की घात होना चाहिए। यहाँ पर 1 की घात ज़्यादा है और यहाँ पर 2 पर 1 की घात कम है। तो क्या होगा, कैसे सेम घात होगा, देखो 5 पर कितने की घात है, 3 की घात, अब 2 पर क्या की घात है, 2 पर 2 की घात है, मतलब 2 पर 1 की घात की कमी है। तो 2 पर 1 की घात की कमी है, तो 2 पर 1 की घात की कमी है, ऊपर भी 2 पर 1 की घात से गुणा कर दीजिए और नीचे भी 2 पर 1 की घात से गुणा कर दीजिए। 2 पर 1 की घात का मतलब होता है 2, माने ऊपर भी 2 से गुणा कर दीजिए और नीचे भी 2 से गुणा कर दीजिए। कुछ करना नहीं है, बहुत ऐसे कैसे देखेंगे, ऐसे देखना है। 2 पर यहाँ 5 पर 3 की घात, हमने कहा दोनों पर घातें सेम होना चाहिए। तो भैया 5 पर घतवा 3 ब, 2 पर घतवा 2 ब, तो ई घतवा तो घटाया नहीं जा सकता। 5 पर 3 है तो उसको कम कैसे कर सकते हैं, लेकिन इनको निश्चित तौर पर बढ़ाया जा सकता है। इनको कैसे बढ़ाया जा सकता है, 2 पर 2 की घात है तो 2 पर 1 की घात की कमी है, तो 2 पर 1 की घात की कमी का मतलब 2 हो गया। तो 2 से नीचे गुणा करोगे तो घतवा यहाँ बढ़ जाएगा, गुणे में घात जुड़ जाता है, और जब नीचे गुणा करोगे तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 से अंशवा हर में, 2 से अंशवा हर में गुणा करने पर, गुणा कर लीजिए, बहुत आसान है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था करने पर, तो कर लीजिए। क्या करना है, 31/2 पर 2 की घात गुणे 5 पर 3 की घात गुणे 2 और नीचे गुणे 2। अब आपको गुणा करने के लिए कैसे गए, 31 दूना 62 होता है, 2 एकन्नम 2, 2 तियाएँ 6, ऐसे कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए इनका इनसे गुणा नहीं हो सकता क्योंकि आधार मैच नहीं कर रहा भैया, आधार मैच तो यहाँ कर रहा है। अच्छा, इन पर घात कितने हैं, घात 1 है, लिख सकते हैं, छिपा होता है 1 की घात। तो देखिए 2 2 सेम आ रहा है ना, तो 1 2 लिखिए, क्या दिक्कत है, 2 2 सेम, आधार सेम है तो 1 आधार लिखोगे ना, 2 2 है तो 1 आधार लिखो, और घात गुणे में घात जुड़ जाता है, 2 और 1 3, 3 की घात, और गुणे है गुणे 5 पर 3 की घात, ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए कितने अच्छे से आ गया आपको। अब यहाँ पर देखिए 62 हो गया। अब यहाँ पर 2 पर 3 की घात गुणे 5 पर 3 की घात है, दोनों पर घात सेम हो गया। अभी हमने पीछे बताया था इनकी खोपड़िया देखो सेम है, तो कुछ ना करो, 2 गुणे 5 लगा कर और पूरे को बंद करके एक खोपड़ी पर 3 लिख दीजिए। क्या करना है, तो बस 62 हो गया, और 2 5 10, इनका गुणा कर लीजिए, खोपड़ी पर 3 रहेगा। अब हमने बताया 10 पर 3 की घात का मतलब 1 के बाद 3 जीरो लगाइए। अब इसको हमने कैसे बताया, 1 के बाद 3 जीरो है तो पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए और इनको हटा दीजिए। 1 के बाद 3 जीरो है तो पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए और इनको हटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1 2 और ये 3, दशमलव हट गया, सॉरी, इनको ऐसे लगा दीजिए। 2 अंक था तो 1 जीरो बढ़ा के पूरा करेंगे, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा। जैसे 62 है, 1 के बाद 3 जीरो लगा है तो पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है। 1 2 दुइये अंक है, 1 अंक की कमी पड़ रही है तो 1 जीरो बढ़ा देंगे, तब दशमलव लगाएंगे। यही हमारा आंसर हो गया। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। अब हम देखिए इसी का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको हम सॉल्व 3 कर लिखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम लोग सीखेंगे। देखिए 15/1600 है। अब हम इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करने का तरीका देखिए, 1600 को हम ब्रेक कर देंगे। 1600 को हम बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक करते हैं। तो 2 से काट दीजिए, 2 8 16 कट गया, 2 चौका 8 ये भी हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 एकन्नम 2 हो गया, 2 50 और 2 से काटोगे 2 दूना 4 5, 2 दूना 4 और 2 5 10। अब देखिए 5 से काटेंगे और ये क्या हो गया, 5 एकन्नम 5।
तो यहाँ बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। 5 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 400, 4 दूना 8 दूनी 1600, एकदम सही है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से 15 है, बहुत इसको हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कै बार है 3 3 6 बार है, 6 बार लिख लीजिए गुणे 2 गुणे 2। अब 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो गुणे 5 गुणे 5 ऐसे लिख लीजिए। अब इनको हम बहुत सामान्य तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। देखिए 2 2 2 कई बार आया है, आधार 2 2 2 2, तो हम लोग 2 लिखेंगे। कई बार आया, 1 2 3 4 5 6, 2 पर 6 की घात गुणे 5 कितनी बार आया, 5 लिख लेते हैं। इनका गुणा जब आपस में करेंगे तो घातांक के रूप में गुणा करिए, ऐसा नहीं 5 25 लिखिए, ऐसे घात में, गुणे में घात जुड़ता है, तो आधार सेम है इनके, 1 घात 1 घात 2 की घात। अब यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आप समझिए ये चीज़ कि 2 पर 6 है और 5 पर भी 6 होना चाहिए। 5 पर तो 2 है, यहाँ 2 पर 6 है और 5 पर भी 6 होना चाहिए। हमने कहा 2 और 5 पर घात सेम होना चाहिए। तो भैया 5 पर तो कम है, कितने की घात कम है, तो 2 पर अगर 6 है, 5 पर 2 है, तो 4 की घात की कमी हुई ना। अगर इस पर 4 की घात और होता तो 2 पर 6 है तो 5 पर भी 6 हो जाता। तो 4 5 पर 4 की घात की कमी है, तो 5 पर जब 4 की घात की कमी है तो आपको करना क्या है, अंश और हर में 5 पर 4 की घात से गुणा कर लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे अंश व हर में, अंश व हर में 5 पर 4 की घात से गुणा करने पर, गुणा कर लीजिए, गुणा करने पर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब हम गुणा करेंगे बाबू, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनको, देखिए ऐसे लिखेंगे 15, और यहाँ पर देखिए 2 पर 6 गुणे 5 पर 2 की घात, और कितने का गुणा कर रहे हैं, 5 पर 4 की घात से ऊपर भी गुणा कर रहे हैं और 5 पर 4 की घात से नीचे गुणा कर रहे हैं। अब देखिए बहुत सिंपल तरीके से गुणा करिए। अब 15 लिख लीजिए, अब 5 पर 4 की घात का मतलब जानते हैं 625 होता है, याद रखिए 5 पर 4 की घात का मतलब होता है 625। 5 पर 4 की घात माने 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 25 125 25 625, तो 625 लिख लेते हैं। अच्छा नीचे देखिए 2 पर तो 6 है, अब ये 5 5 आधार सेम हो गया तो गुणे 5 लिखिए, आधार दोनों का सेम है, 1 5 लिखिए, ऊपर घात जोड़ कर लिखिए 4 2 6। फिर हमने कैसे बताया, अच्छा ऊपर का गुणा ऊपर कर लीजिए, तो 15 5 75 के 5, हाथ में आया 7, 15 दूनी 30 7 37, और 15 छक्का 90, 90 3 93। ठीक, इनको आप सिंपल वे में ऊपर का गुणा ऊपर कर लीजिए, ठीक है, गुणा करने से नहीं रोका गया। 15 छक्का 15 5 75 के 5, 15 दूनी 30 7 37, और 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 3 93। अब यहाँ पर 2 पर भी 6, 5 पर भी 6, तो 2 गुणे 5 और इनकी खोपड़ी पर 6 ऐसे लगा देंगे, तो 9 3 7 5, और 2 5 10, 10 पर कितना हो गया 6, 9 3 7 5, 1 के बाद कितने जीरो हैं, 1 के बाद 6 जीरो होंगे, ध्यान में रखिए, 3 2 5 1 6 हमने बताया था। अभी इनका आंसर कितना आएगा यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लीजिए, 1 के बाद 6 जीरो हैं तो पीछे से 6 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यहीं लिख देते हैं 9 3 7 5, पीछे से 6 अंक के बाद दशमलव लगाइए आप, तो 1 2 3 4, और 2 अंक कम पड़ रहे हैं तो 2 2 जीरो अपनी ओर से, इसका आंसर यही होगा। अब देखिए हम सॉल्व जो है, अब हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व, अब हम फोर्थ वाला सॉल्व कर रहे हैं। इसको आप देख लीजिए, थोड़ा सी लाइट कट गई है, अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अच्छे तरीके से लास्ट में देख लीजिए। 6/15, 6/15 अगर आप चाहो तो 3 से काट सकते हो, अगर इनको चाहो 6/15 को 3 से हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो 3 दूना 6, 3 5 15, तो कितना हो गया 2/5। अब देखिए 5 पर कितने की घात है, 1 की घात, तो हर में भी 2 पर 1 की घात होना चाहिए ना, तो 2 पर 1 की घात का मतलब 2 होना चाहिए, तो 2 से अंश व हर में गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो 2 से अंश व हर में, अंश व हर में गुणा करने पर, अंश व हर में गुणा करने पर गुणा कर लीजिए। गुणा करने पर क्या होगा, तो देखिए 2 से ऊपर भी गुणा कर लीजिए और 2 से नीचे भी गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4 और 5 दूना 10, 1 के बाद कितने जीरो, 1 के बाद 1 जीरो, तो पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यही आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर हमारा यह वीडियो आपको समझ में आ रहा है
पसंद आ रहा है तो हमारी वीडियो को निश्चित तौर पर आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत अच्छे तरीके से एकदम फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाता है। आगे बहुत सारे वीडियो मिलते जाएंगे, आप अभी पढ़ते जाइए, इंटरमीडिएट पढ़ते जाइए, सब वीडियो मिलते जाएंगे। इंटरमीडिएट के बाद के भी जो क्लास होंगे सब मिलते जाएंगे, तो आप सीखते जाइए। आप हमेशा के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।